अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। मशरकी वस्ता की सूरत-ए-हाल पहले से ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के माबैन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता रात अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान के तूलो अर्ज़ और ख़ास तौर पर ईरान की साहिली पट्टी जो आबनाए हुर्स के साथ है उस पर मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्ट सिटी ऑफ बंदर अब्बास, किर्श के जजीरे के साथ कीशम और अबू मूसा को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों का जवाब देते हुए ईरानी मिलिट्री ने बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। साथ ही साथ ईरानी मिलिट्री ने आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता 2 तेल बरदार जहाज़ों को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक क्रू मेंबर फौरी तौर पर हलाक जबकि 8 मजीद जख्मी हुए। अमेरिका के मजीद इक़दामात की बात की जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात एक दफ़ा फिर से ईरान की नाकाबंदी करने के अहकामात जारी किए और कहा अगर कोई तेल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना चाहता है तो अमेरिका 20% टैक्स या जुर्माना उनसे वसूल करेगा। साथ ही साथ अमेरिकी सदर की तरफ से कांग्रेस को एक दफ़ा फिर बता दिया गया है कि अमेरिका और ईरान के माबैन जंग का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया था कि अब अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को खोलेगा और आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल भी अमेरिका खुद ले लेगा, जिसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का है और ईरान इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा, इसे कोई दूसरा मुल्क कंट्रोल या संभाल नहीं सकता। गुज़िश्ता 3 रातों की अमरीकी कार्रवाई, फिर ईरानी जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कतर, उर्दन, कुवैत और फिर अमान, जिसे पहले निशाना नहीं बनाया जाता था, उसे भी निशाना बनाया जा चुका है। एक और अहम बात, कतर और अमान जो पहले किसी न किसी अंदाज में मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे, इस दफ़ा ईरान ने उनको भी निशाना बनाया है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब सूरत-ए-हाल पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। वीला को मुख्तसर करते हुए हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि अमेरिका की कार्रवाइयों के बाद ईरान एक साथ 5 खलीजी रियासतों में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाता है और साथ ही साथ आबनाए हुर्मुज़ को बंद भी करता है और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों को निशाना भी बनाता है, जो इस बात की दलील है कि जंग एक दफ़ा फिर मुकम्मल तौर पर मशरकी वस्ता के तूलो अर्ज़ पर फैलती हुई नज़र आ रही है। जबकि अमन की कोशिशों की अगर बात की जाए तो अमन की कोशिशें और अमन का रास्ता पहले से मुश्किल और गंभीर हो चुका है। इस वक्त कतर और अमान जो पहले पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे, वो भी ईरान के निशाने पर हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जंग एक नए लेवल में दाखिल हो चुकी है और सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। अब ये कहना कि ये सिचुएशन बहुत जल्द कंट्रोल में होगी, ये भी बहुत मुश्किल होगा। अभी ऐसा मालूम होता है कि खित्ते की सूरत-ए-हाल मज़ीद गंभीर होगी, मज़ीद जंग चलेगी, मज़ीद नुकसानात होंगे।